4 मई 2026 सुबह के 8 बज रहे थे। पूरे भारत की नज़रें न्यूज़ चैनल्स पर टिकी थीं। मुद्दा एक ही था, क्या एक फिल्मी सितारा तमिलनाडु की 50 साल पुरानी द्रविड़ियन राजनीति के किले को ढहा पाएगा। जब शुरुआती रुझानों में तमिल का वेत्री कच्छगम यानी टीवीके का नाम स्क्रीन पर चमकने लगा तो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक के राजनीतिक पंडितों के पसीने छूट गए। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह एक सुपरस्टार के थलपति से जनता के नायक बनने की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। विजय ने अपनी फिल्म मार्शल में कहा था, जब जनता जागती है तो सिंहासन डोलने लगते हैं। और 2026 के नतीजों ने साबित कर दिया कि वो डायलॉग सिर्फ स्क्रीन के लिए नहीं था। आज के इस वीडियो में हम उस विजय लहर का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने डीएमके और एआईएडीएमके जैसी दिग्गज पार्टियों की नींव हिला दी। हम जानेंगे वो 5 गुप्त रणनीतियाँ जो विजय ने पर्दे के पीछे बनाई थीं। तैयार हो जाइए एक ऐसी राजनीतिक डॉक्यूमेंट्री के लिए जो आपको बताएगी कि कैसे एक इंसान ने अकेले दम पर पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी। विजय का राजनीति में आना कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। अगर आप उनके पिछले 10 सालों के करियर को देखें तो उनकी हर फिल्म एक राजनीतिक संदेश थी, चाहे वे कत्थी में किसानों का मुद्दा हो या सरकार में फर्जी वोटिंग के खिलाफ जंग। विजय धीरे धीरे अपने फैंस को एक कैडर कार्यकर्ता में बदल रहे थे। फरवरी 2024 में जब उन्होंने टीवीके की घोषणा की तो उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अपनी करोड़ों की फीस वाली फिल्मों को लात मार दी। उन्होंने कहा, राजनीति मेरे लिए पार्ट टाइम जॉब नहीं, मेरा मकसद है। उन्होंने अपने फ़ैन क्लब विजय मक्कल इयक्कम को एक अनुशासित राजनीतिक दल में बदला, जहां रजनीकांत जैसे दिग्गज पीछे हट गए। वहां विजय ने मैदान में उतरकर दिखाया। उन्होंने तमिल पहचान, तमिल भाषा और अग्निपथ जैसे मुद्दों को उठाकर युवाओं की नब्ज पकड़ी। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ नाचने गाने वाले एक्टर नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे उनकी फिल्मों के डायलॉग्स ने उनके लिए एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया जिसे कोई भी फ्रीबीज नहीं डिगा सकी। अब बात करते हैं उस स्ट्रेटजी की जिसने सबको हैरान कर दिया। विजय की टीम ने साइलेंट किलर की तरह काम किया। उनकी रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ थे। फर्स्ट टाइम वोटर्स, तमिलनाडु में लगभग 15% वोटर्स युवा हैं। विजय ने रैलियों से ज़्यादा सोशल मीडिया और कॉलेजों के बाहर अपना नेटवर्क बनाया। उन्होंने युवाओं से कहा, तुम्हें बदलाव चाहिए तो मुझे मौका दो। बिना गठबंधन का जुआ, जहाँ बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन के लिए हाथ पैर मार रही थीं, विजय ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसने जनता को एक मैसेज दिया कि वो किसी की बी टीम नहीं है। ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग, विजय ने खुद 234 विधानसभा सीटों का डेटा चेक किया। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी थी कि कोई भी विवादित बयान नहीं देगा। विजय ने अंबेडकर, पेरियार और कामराज की विचारधारा को मिलाकर एक नया सोशल इंजीनियरिंग मॉडल पेश किया। उन्होंने धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर तमिल राष्ट्रवाद की बात की, जो वहाँ के लोगों के दिल को छू गई। यही कारण था कि जिस बूथ पर डीएमके का कब्जा माना जाता था वहाँ भी टीवीके के झंडे लहराते दिखे। दो 2026 के नतीजों ने एक बात साफ कर दी, तमिलनाडु की जनता अब बारी बारी वाली राजनीति से थक चुकी थी। एक तरफ स्टालिन की विरासत थी, दूसरी तरफ पलानी स्वामी का अनुभव, लेकिन विजय के पास था भरोसा। जब नतीजे आए तो पश्चिम बंगाल में जैसे ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बना, वैसा ही कुछ तमिलनाडु में दिखा। विजय की पार्टी ने कावेरी डेल्टा से लेकर दक्षिण तमिलनाडु तक अपना परचम लहराया। हैरानी की बात तो ये थी कि कई शहरी सीटों पर जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहाँ विजय को 40% से ज़्यादा वोट मिले। इसका मतलब साफ था कि विजय सिर्फ गांव के सुपरस्टार नहीं रहे, वो अर्बन इंडिया की पसंद भी बन गए। बीजेपी और कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टियां भी विजय के इस उदय को देखती रह गईं। उन्होंने जिस तरह से द्रविड़ियन मॉडल को चुनौती दी, उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों और नीयत साफ तो जनता पुराने से पुराने किलों को भी ढहा देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे? इस चुनाव ने उन्हें किंग मेकर की भूमिका में
ला खड़ा कर दिया है। अगर वो किसी पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं तो सरकार उनकी शर्तों पर बनेगी। लेकिन विजय का लक्ष्य बड़ा है। वो जानते हैं कि 2026 तो शुरुआत है। उनका असली टारगेट है तमिलनाडु को एक ऐसा मॉडल बनाना जिसे पूरी दुनिया देखे। उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। प्रशासन चलाना और फिल्म की शूटिंग करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्हें कर्ज में डूबे तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा, नीट जैसे मुद्दों पर केंद्र से लड़ना होगा और साथ ही अपने पार्टी के अंदर के अनुशासन को बनाए रखना होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने शांत रहकर यह चुनाव जीता है, उससे लगता है कि उनके पास एक लंबी रेस का घोड़ा बनने की पूरी तैयारी है। क्या वो तमिलनाडु के मोदी बनेंगे या दक्षिण के केजरीवाल, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। दोस्तों, विजय की ये जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है। ये उन करोड़ों युवाओं की उम्मीदों की जीत है जो राजनीति में बदलाव देखना चाहते थे। ये जीत संदेश है उन पार्टियों के लिए जो जनता को अपनी जागीर समझने लगी थीं। थलपति विजय ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में सुपरस्टार वही है जिसे जनता सिर आंखों पर बिठाए। तमिलनाडु की राजनीति अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। 2026 एक लैंडमार्क साल बन चुका है। क्या विजय का ये उदय भारत की नेशनल पॉलिटिक्स में भी कोई बड़ा बदलाव लाएगा? क्या दक्षिण से उठाइए तूफान दिल्ली तक पहुंचेगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। क्या आपको लगता है कि विजय एक सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे? अगर आपको यह एनालिटिक्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल निशान सिंह को सब्सक्राइब करें ताकि आप राजनीति की ऐसी ही गहराई वाली खबरें मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।